बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th क्लास का मैथ्स का ओल्ड कोर्स वालों का अलग से पेपर आया था, तो वो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था, फिर एक स्टूडेंट ने ही मुझे ईमेल कर दिया ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का सलूशन इस वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे। ओल्ड कोर्स वालों का 9th क्लास का पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करना था। तो यू नो कि रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो a इंटू 3 हो गया और -7b हो गया। तो 3a -7b ऑप्शन नंबर ए है इसका। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है जी द रियल पार्ट ऑफ 5 आयोटा इंटू 3 - 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 आयोटा इंटू 3 - 2 आयोटा है, तो ये हो जाएगा जी 15 आयोटा 13 नहीं सॉरी 5 टाइम्स 3 इज़ 15 आयोटा, और फिर -5 टाइम्स 2 10 हो गया और आयोटा स्क्वायर हो गया, तो ये +10 हो जाएगा। तो 15 आयोटा प्लस 10 हो गया, तो रियल पार्ट इसका जो है वो 10 होगा। तो रियल पार्ट +10 है इसका, ऑप्शन नंबर बी है। लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज, यानी 1 का लॉग देंगे किसी भी बेस के अंदर तो वो 0 आएगा, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल x³ y²। तो हाईएस्ट डिग्री इसको ऐड कर दे 3 + 2 5, तो इसका 5 होगा। HCF ऑफ x - 1 एंड x² + 5x - 6, तो इसको आपने फैक्टराइज करना है x² - 5 + 5x - 6 को। तो इसके फैक्टर्स बनेंगे +3x - 2x और -6 नहीं सॉरी प्लस ये नहीं बनेंगे, इसके बनेंगे 6x क्या है 6x, हाँ +6x और -x -6, तो x +6 आ गया, -1 x +6 आ गया, तो x +6 इंटू x -1 ये हो गया, और पहले वाला x -1 है तो x -1 ही इसका HCF होगा। तो x -1 ये ऑप्शन नंबर बी हो गया। फैक्टर्स ऑफ x² + 6x + 9 आर, तो ये हो जाएगा x + 3 होल स्क्वायर या x + 3 इंटू x + 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो गया। CD इज़ द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB। ये 7 है आई थिंक, BD 5 है, कुछ क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा कि क्या है। अच्छा आई डोंट नो कि इसका बाकी हिस्सा जो है वो कहाँ है, सो आई कांट सॉल्व दिस वन। 7 भी नहीं है और 8 भी नहीं है इसमें, सॉरी दोनों नहीं है। अच्छा जी, आगे है जी ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड इक्वल ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल इन, उनका एरिया नहीं सॉरी नहीं बल्कि एरिया ही इक्वल होता है, ये थ्योरम है आपका। ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैव इक्वल एरिया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ AB इन ट्राइंगल ABC। इफ़ AB = C है तो ये दोनों साइड्स भी बराबर होंगी, एंड AC इज़ 4, तो वो भी यानी ऑपोजिट साइड ऑपोजिट एंगल बराबर है तो ऑपोजिट साइड्स भी बराबर होंगी, तो 4 सेंटीमीटर इसका आंसर है, ये होगा। अच्छा जी, आगे चलें तो 11 है, व्हाट विल बी एडेड टू कंप्लीट द स्क्वायर ऑफ x² + 4x। x² है मेरे ख्याल में, चलें बहरहाल x² ही मानता हूँ उसको, तो x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ +2 × x × 2 है, क्योंकि बीच में 4x है, तो ये जो दूसरी टर्म है ये 2 का स्क्वायर है, सॉरी 2 का स्क्वायर है, यानी ये 4 है, तो इसमें 4 ऐड करूँगा तो तब ये कंप्लीट हो जाएगा स्क्वायर। BD and CE are two medians of triangle ABC. If EO is 7, then the total length of CE and you know EO अगर 7 है तो ये जो medians हैं ये, तो ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं O पे, ये सेंटरॉइड होगा, इसको सेंटरॉइड बोलते हैं। तो EO अगर 7 है तो सेंटरॉइड इसको 2:1 में डिवाइड कर देता है, तो बेसिकली EC इज़ डबल ऑफ EO, यानी वो 7 × 2 14 आएगा आंसर। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर A इज़ 3 - 11 एंड B इज़ -3 - 4। तो इनका डिस्टेंस होगा जी AB विच इज़ y2 - y1, सो इट इज़ -4 -4 -11, तो -4 + 11 स्क्वायर हो जाएगा, और +x2 - x1, तो इसमें ऐड करेंगे जी -3 mod स्क्वायर और उसके ऊपर रूट ले लेंगे,
तो माइनस सॉरी ये 7 आ जाएगा, इसका 7 का स्क्वायर 49 आ गया, ये हो जाएगा 3 3 6 का स्क्वायर 36 आ गया, दोनों को ऐड कर देंगे 85 रूट आ जाएगा इसका आंसर। Two sides of a triangle measure 10 cm and 15 cm. Which of the following measure is possible for the third side? तो आपको दो गिवन हैं साइड्स, तो एक मिनट इसको मैं रब कर लूँ। तो जो तीसरी साइड है वो उसको ऐसे देखते हैं कि जो दो गिवन साइड्स हैं उनके सम से कम हो लेकिन उनके डिफरेंस से ज़्यादा हो, यानी अगर 10 और 15 का मैं डिफरेंस देख लूँ तो वो आता है 15 माइनस 10, तो ये होगा जी 5, तो 5 से ज़्यादा होनी चाहिए। और इनका सम देख लूँ वो होता है 15 प्लस 10 विच इज़ 25, तो इट शुड बी बिटवीन 5 एंड 25, तो 5 और 25 के दरमियान में 20 आता है, तो ये पॉसिबल है। लास्ट वन है, इफ x इक्वल्स टू 0 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी देन विच इज़ ट्रू। x इज़ आई थिंक ये इक्वल टू 0 ही है, मुझे क्लियर नहीं है, तो इसको सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 3, अब ये साइन आई एम नॉट श्योर कि व्हाट इज़ द साइन है, इसको मुझे ज़रा सा जूम आउट करके देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये इक्वल टू 0 ही लिखा हुआ है, अब इसको मुझे ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा x इक्वल्स टू 0 समझ के, तो उसके मुताबिक x इज़ ग्रेटर दैन 0 ये गलत है, ये भी गलत लग रहा है। आई थिंक ये जो x माइनस x प्लस 2 है लेस देन नहीं, बल्कि ये x माइनस 2 इज़ लेस देन 0 है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये इसका सोल्यूशन होगा कि x इज़ लेस देन 2, तो 0 है तो लेस देन 2 ही है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा इसके मुताबिक। तो ये मेरे पास जितने अवेलेबल थे जो आसानी से पढ़े जा सकते थे उनका मैंने सोल्यूशन दे दिया है। कोशिश करता हूँ कि सब्जेक्टिव का भी सोल्यूशन जो है वो जल्दी अपलोड कर दूँ आप लोगों के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।